कृष्ण की लीलाएं अपरंपार हैं। जिस प्रेम को पाने के लिए बांसुरी को होठों पर लगाया, उसी बांसुरी को प्रेम के वियोग में तोड़ भी डाला। ग्वाल बालों के साथ मिलकर खूब माखन चुराया और कभी चावल का एक दाना खाकर भूख को शांत कराया। जिन हाथों ने सुदर्शन चक्र चलाया, उन्हीं हाथों ने सुदामा के चरणों को पानी से धुलाया। यही तो प्रभु माया है, और इसी प्रभु माया का ही परिणाम था कि श्री कृष्ण की लीलाओं में डूबा मथुरा अचानक सुनसान हो गया। तब वज्र के समान एक शक्तिशाली योद्धा ने अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित से हाथ मिलाया और वृंदावन को अपने अधिकार में ले लिया। आखिर कौन था वो योद्धा, और राजा परीक्षित ने क्यों दिया उसका साथ वृंदावन को अपने अधिकार में लेने के लिए? ये जानने के लिए हमें चलना होगा उस समय जब गांधारी के श्राप ने यदुवंश को तहस नहस कर दिया था। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्षों पश्चात श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब के कारण प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच मूसल युद्ध प्रारंभ हुआ और सभी आपस में लड़कर मारे गए। ये देखकर बलराम जी ने समुद्र में जाकर जल समाधि ले ली, तो वहीं श्री कृष्ण ने एक भील के बाण को कारण बनाकर शरीर त्याग दिया और वैकुंठ प्रस्थान कर गए। परंतु यदुवंशियों में अभी भी एक ऐसा वीर योद्धा बचा था जिसने कृष्ण कुल की लौ को जलाए रखा, और वो था द्वारिका के यदुवंश का अंतिम शासक वज्रनाभ। और ये वज्रनाभ कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न और रुक्मावती से जन्मे अनिरुद्ध का पुत्र था, अर्थात श्री कृष्ण का प्रपौत्र था वज्रनाभ, जो अत्यंत शक्तिशाली था। परंतु द्वारिका के समुद्र में डूबने के पश्चात अर्जुन शेष बचे वज्रनाभ और अन्य यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले आए और वहीं से वज्रनाभ को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। उस समय वज्रनाभ की आयु कोई अधिक नहीं थी। ये समय का वो चक्र था जब महाभारत से जुड़ा हर वीर पृथ्वी लोक से विदा ले रहा था। अब समय आ चुका था पांडवों के स्वर्गारोहण का। हिमालय कूच करने से पूर्व युधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को इंद्रप्रस्थ का राजा नियुक्त कर दिया। अब एक ओर थे श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और दूसरी ओर थे महाराज परीक्षित। चूंकि वज्रनाभ के परदादा श्री कृष्ण ने कौरवों से हुए महाभारत युद्ध में महाराज परीक्षित के संपूर्ण राजवंश अर्थात पांडवों की रक्षा की थी, इसलिए श्री कृष्ण के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुए महाराज परीक्षित पहुंच गए मथुरा वज्रनाभ की कुशल क्षेम पूछने के लिए। और जैसे ही वज्रनाभ ने अपने चाचा परीक्षित को देखा, उसने उनके चरण स्पर्श किए और उनका खूब आदर सत्कार किया। इसके पश्चात जब राजा परीक्षित ने वज्रनाभ से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ, तब वज्रनाभ ने कहा कि मैं भले ही मथुरा के राज सिंहासन पर विराजमान हूँ, परंतु शासन का आनंद तो प्रजा के कल्याण से जुड़ा होता है, और जहाँ प्रजा ही ना हो तो वहाँ शासन करने का क्या लाभ। मुझे तनिक भी ज्ञात नहीं कि इस स्थान की प्रजा आखिर गई कहाँ। मथुरा पूर्ण रूप से उजाड़ हो चुका है। ये सुनते ही राजा परीक्षित वज्रनाभ को साथ लेकर तत्काल ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुँचे। वज्रनाभ की समस्या को सुन ऋषि शांडिल्य ने कहा कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का बचपन व्यतीत हुआ है, जहाँ वो बड़े हुए और जहाँ के जंगलों, गोपियों और गांव को अपना साथी बनाकर बाल लीलाएं रची। अब समय आ गया है उस पवित्र स्थान को पुनः बसाने का। इसलिए हे वज्रनाभ, तुम परीक्षित के साथ मिलकर वृंदावन को बसाने का कार्य प्रारंभ करो। हालांकि श्री कृष्ण के बिना वही शांति और वही आनंद स्थापित करना असंभव है। ये तभी सफल होगा जब पूरे वृंदावन में श्री कृष्ण विराजमान हो। इसलिए गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल और मथुरा आदि स्थानों पर जहां श्री कृष्ण ने अपना बचपन व्यतीत किया, लीलाएं रची, वहां श्री कृष्ण की उपस्थिति अनिवार्य है। तुम्हें उनको वृंदावन में विराजित करना ही होगा। और इतना कहकर ऋषि शांडिल्य अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। ऋषि शांडिल्य की बात सुनकर वज्रनाभ और परीक्षित ने पूरी शक्ति के साथ मथुरा को बसाने के लिए
हर उचित कार्य करना प्रारंभ कर दिया। परंतु श्री कृष्ण की उपस्थिति के बिना मथुरा को बसाना असंभव था। इसलिए वज्रनाभ ने श्री कृष्ण और अन्य देवताओं की 16 प्रतिमाओं का एक ऐसे पत्थर से निर्माण करवाया जो अक्षय था, अर्थात कभी न नष्ट होने वाला पत्थर, जिसे ब्रज कहते हैं। और इन्हीं पत्थरों के कारण इस स्थान का नाम पड़ा ब्रजमंडल। मान्यता ये भी है कि वज्रनाभ के नाम से इस क्षेत्र का नाम पड़ा वज्रमंडल, जो बाद में धीरे धीरे ब्रजमंडल हो गया। वहीं प्रतिमा निर्माण के साथ साथ पूरे मथुरा में श्री कृष्ण के मंदिर बनवाए गए ताकि कान्हा की लीलाओं को अनुभव किया जा सके। ब्रजमंडल में 4 पीठासीन देवता हैं। गोवर्धन के श्री हरिदेव, मथुरा के केशव देव, बालादेव के बलदेव और वृंदावन के गोविंद जी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो रहस्य जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल मान्यता है कि राजा वज्रनाभ ने श्री कृष्ण की जो पहली 3 प्रतिमाओं का निर्माण किया वो राजा परीक्षित की मां उत्तरा के विवरण के आधार पर किया था, क्योंकि वज्रनाभ ने कभी अपने परदादा श्री कृष्ण को देखा नहीं था। परंतु जब प्रतिमा को निर्मित किया गया तो श्री कृष्ण के विवरण के आधार पर एक नहीं बल्कि 3 प्रतिमाएं निर्मित हो गईं। और इनमें से कोई एक भी प्रतिमा श्री कृष्ण से मेल नहीं खा रही थी, अर्थात किसी भी प्रतिमा से श्री कृष्ण का आभास नहीं हो रहा था, बल्कि गोविंदा जी का मुख, मदन मोहन की नाभि से लेकर चरण कमल तक का हिस्सा और गोपीनाथ का नाभि से लेकर गर्दन तक का हिस्सा श्री कृष्ण के समान था। अर्थात अलग अलग प्रतिमाओं के अलग अलग हिस्से श्री कृष्ण से मेल खा रहे थे। अब इसमें प्रभु की कौन सी लीला है, ये तो वो ही जाने। तो दोस्तों, आपको आज की कृष्ण लीला कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय राधे कृष्ण।